आप मुझे बताइए, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था मंदिर और गुरुद्वारे के बीच में, जो शराब की दुकानें हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्यों नहीं सुनी जा रही है बात? मैं अपनी पेंशन के बारे में आती हूँ जी। मेरे आदमी को 4 साल हो गए ख़त्म हुए, मेरी कोई पेंशन नहीं बन रही है। ये मेरा डायरी नंबर है, आती हूँ पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। मैं घरों में काम करती हूँ, मेरे पास रिश्वत नहीं है देने के लिए। मेरी बेटी भी दो एक्सीडेंट में, मेरा जवाई ख़त्म हुआ, उसके टेंशन में मेरे आदमी को अटैक आया। 19 में ख़त्म हुए थे, आज तक मेरी पेंशन नहीं हुई है जी। मैं आती हूँ, धक्के खाती हूँ, सारी गर्मी सारी सर्दियों मैंने धक्के खाए, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला। अब ये बताओ मैं कैसे गुजारा करूँ, मेरे को ये तो नहीं। मैं रितु बख्शी हूँ। मैडम आप मुझे बताइए, जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाला शराब मामले में सामने आ रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए हर रोज़ उनके नए घपले सामने आते हैं। आज हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि देख लो उन्होंने मंदिर गुरुद्वारों को भी नहीं छोड़ा, उन गलियों में भी शराब के ठेके खोल दिए हैं और छोटे छोटे बच्चों को आदतें पड़ रही हैं। जो स्कूल जाते तो स्कूल हैं लेकिन वापसी पे ठेके से होते हुए घर आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आदतें पड़ रही हैं पीने की। बहुत दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। धीरे धीरे सभी इनके पर्दाफाश हो रहे हैं मामले और सभी जेल में जा रहे हैं। नंबर सबका लगेगा, एक एक करके सबके नंबर लगेंगे। महिलाएं जो है वो यहाँ पे 30 से 35 दिनों से बैठी हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं महिला हमारे लिए सर्वोपरि है, फिर क्यों नहीं सुनी जा रही है महिलाओं? जी बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए कि जो अपनी वो बोलते हैं उस पर कभी खरे नहीं उतरते हैं। उन्होंने खुद बोला था कि जो महिलाएं बोलेंगी कि इस गली में या मंदिर गुरुद्वारा पास हो, यहाँ पे ठेका नहीं खुलेगा, तो वो नहीं खोलेंगे, लेकिन काम वो इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। उन्होंने वही ठेके खोले हुए। हमारी महिलाएं 30 दिन से वहाँ पे बैठी हैं, धरने प्रदर्शन पे बैठी हैं, अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के। देखिए ये आवाज़ बिल्कुल ऊपर तक जानी चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं आज, आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम आज ठेका वो सील करेंगे और महिलाओं ने जो संघर्ष किया है इतने दिनों से, आज वो उनका सफल हो जाएगा कार्यक्रम। एक तरफ शराब है, एक तरफ शराब की दुकानें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शराब का घोटाला है। किस तरीके से देख रही हैं जो एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल सर? जी घोटाले तो बहुत किए हैं उन्होंने। शिक्षा नीति पे भी बहुत से घोटाले किए हैं, शराब नीति तो है ही है, लेकिन अभी आप देखिए कि अभी उजागर हो रहा है धीरे धीरे उनका कार्यक्रम। ये समय होता है जैसे वो बढ़ के उन्होंने भारत की, दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक के वो इसमें आए थे आम आदमी का नाम लेकर कि हम आम आदमी पार्टी हैं और आम आदमी के विषय में ही सोच के हम आएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई कार्य ऐसे नहीं किए। देश की जनता के लिए, भलाई के लिए कोई काम नहीं किए और उनके घोटाले सामने आ रहे हैं। आप देखिए हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। उनके धीरे धीरे सारे पर्देफाश होंगे और दिल्ली से उनकी सरकार बिल्कुल बेदखल होकर जाएगी। पॉलिसी को लेकर वो कहते हैं दिल्ली में हमने इतना अच्छा काम किया, गुजरात में हमारी सरकार बनने वाली है। जी वो अपने इसी बातों से जनता को अपने बहकावे में लेते हैं, लेकिन जनता अब समझ गई है। जो बहकावे में आके उन्होंने पंजाब में जीत ली सीटें, लेकिन आगे देखिए गुजरात में जो भी हमारे इलेक्शन होंगे, दिल्ली में होंगे, उनकी सरकार टूटेगी और बुरी तरह से विफल हो जाएगी। ये कहते हैं राघव चड्ढा की भी इसी तरीके से गिरफ्तारी करवाएगी भी। बिल्कुल बिल्कुल होएगी जी, राघव चड्ढा की भी होएगी। आप मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे सबके पर्दाफाश होंगे क्योंकि सारी टीम ही ये घोटालों की टीम है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धुला हुआ हो, वो सारे घोटालों की टीम है। इसी के जरिए वो अपने बढ़ते जा रहे हैं और ये आज ये पर्दाफाश एक ऐसे एक करके आगे सारी उनकी उजागर होएगी नीति। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पूनम। ये बताइए पूनम जी, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है क्यों बात नहीं सुन रही है, क्यों गुरुद्वारे और मंदिर के बीच में शराब की दुकान है? ये शुरू से ही झूठ की नीति को अपना रखे हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोगों को बेवकूफ़ बना करके सत्ता में आए हैं। पहले बिजली पानी किया, अब तो बिजली का भी बिल लेना शुरू कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने भारी कमाई के लिए इन्होंने शराब की दुकानें हर जगह खुलवा दी। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ शराब की बड़ी बड़ी दुकानें नहीं नज़र आ रही हैं। तो इससे हमारे देश का भविष्य बहुत ही, बच्चों युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। अब फ्रूटी के पैकेट में भी आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों में देखती हूँ स्कूल से जो आते हैं वो भी नशे की हालत में रहते हैं। इतना बुरा हालत कर दिया केजरीवाल जी ने। भ्रष्टाचार को लेकर वो ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है शराब घोटाला क्या है, हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना भ्रष्टाचार किया कि शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं करा है। मनीष सिसोदिया जी ने अरबों करोड़ों का घोटाला करा है शराब के ऊपर, शिक्षा नीति के ऊपर। शिक्षा उन्होंने कहा आज तक उन्होंने एक ये मेडिकल हॉस्पिटल, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। वो खाली मोहल्ला क्लिनिक खाली करते हैं। और मोहल्ला क्लिनिक ऐसा जहाँ कोई ढंग का डॉक्टर है, न ढंग की दवाइयाँ हैं, वहाँ से कोई इलाज नहीं कराता। कोर्ट भी कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार कराएंगे, झूठे मामले बना रही है बीजेपी। झूठे मामले नहीं, सारे सच्चे मामले, कोई झूठा मामला नहीं है। उनके सरकार के सारे नेता ही गलत है, सारे भ्रष्टाचारी हैं और एक एक करके सबका पर्दाफाश हो रहा है। आप देख सकते हैं, सारी दुनिया देख रही है। लेकिन मॉडल के बाद गुजरात में सरकार बना पाएंगे अरविंद के? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। पहले हमारी मोदी जी के देखो गुजरात कैसा है। अगर किसी को देश देखना तो पहले गुजरात जाके देखो। आप शराब और बिजली फ्री का पानी के रूप में नहीं हर सबको ठग सकते हैं। आपकी गलत नीतियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं।
आप जनता बहुत समझदार है, जनता को सब नजर आ रहा है। ये कहते हैं दिल्ली में हम वो काम कर रहे हैं जो पिछले 75 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। अपने मुंह मियां मिट्टू इसी को तो कहते हैं, जब जनता कहे तब तो, जनता कहे तब तो। तुमने कहा बिजली फ्री पानी फ्री है, तो बिजली का भी बिल ले रहे हो, पानी का ही बिल आ रहा, तुमने किराएदारों का कहीं बिल नहीं माफ किया। हमारे पास सारी गरीब बहनें आती हैं, जे कॉलोनी की बहनें आती है, कहती थी मैडम हमारा बिल आता है, हमारा बिल माफ कराओ। उनके मकान मालिक तो बिल ले रहे हैं, तो फायदा किसको हो रहा है ये बताइए पहले हमें, आप हमें पहले ये बताइए। महिलाओं के लिए जिस तरीके से सुविधा की बात की जाती, कहा जाता है कि महिला हमारे लिए सर्वोपरि है। आज महिला प्रोटेस्ट कर रही है शराब की दुकानों को लेकर, बात क्यों नहीं सुनी जा रही? सबसे ज़्यादा तो महिला ही दुखी हो रही है आज के समय में। आप देखो ना, जिसका बच्चा, जिसका पति, जिनके परिवार के आदमी शराब की नशे में धुत रहेंगे, उनके घर का क्या होगा। आज हमारे पास ऐसी औरतें आती हैं जो बेचारी दिन भर काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, और कहती हैं कि रात को हमारे पैसे छीन लेते हैं हमारे पति, और कहते हैं ला पैसे दे, मैंने शराब खरीदनी है, एक के साथ एक बोतल फ्री। ये कैसी नीति इन्होंने बनाई है? मतलब ये चाहते क्या हैं? पहले इन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए सब कुछ फ्री का लालच दिया, और आज ऐसा दिन दिखा दिया है कि शराब के नशे में सबको डुबो दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं जो अभी इनके यहाँ पे भ्रष्टाचार निकल के आया, घोटाला निकल के सामने आया? ये तो सबके सामने आ गया है। अभी कुल 8 साल इनको आए हुए हैं, नई पार्टी बनी थी। हमने सोचा था कि ये कुछ अलग हटके लीग से काम करेंगे, महिलाएं सोचती थी कि उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप ये देखिए ना कि मनीष सिसोदिया क्या और जैन क्या, सारे लपेटे में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आपके ऊपर मैं इल्ज़ाम लगा सकती हूँ क्या? अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं आपके ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा दूंगी? जरूर आपने कुछ ना कुछ घोटाले किए हैं ना, तभी तो सामने आ रहे हो। अभी ये है कि धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और ये एक एक करके सब जेल जाएंगे। आप देखिए ये गुजरात में जो इनके पकड़े गए हैं अभी, ये क्या चाहते हैं? ये मीडिया को पागल समझते हैं क्या? ये सोचते हैं कि पैसे दे देकर होर्डिंग लगवानी इतनी बड़ी बड़ी, और सारी बसों के पीछे होर्डिंग लगवा देनी, यही सब होती है क्या राजनीति? राजनीति इसको नहीं कहते। हम लोग पैदा हुए हैं राजनीति के परिवार में। मैं परिवार में राजनीति में पैदा हुई हूँ। मेरे पापा जिलाध्यक्ष थे, तो मैं देखती थी कैसे संघर्ष करके वो आज यहाँ तक पहुँची है हमारी पार्टी। मतलब कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में हमने इतना काम किया है कि गुजरात में सरकार बनने से कोई नहीं रोका। सबको पता चल चुका है। और मोदी जी का काम उन्होंने 15 साल देखा है। गुजरात वालों ने कहां से कहां पहुंचा दिया गुजरात को मोदी जी ने, तभी वो इस लायक बने कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार बने थे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। उनके मुकाबले कोई काम करके तो बताए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप केंद्र में 8 साल हो गए, 8 साल हो गए मोदी जी को यहाँ आए हुए केंद्र में, और इतना डेवलपमेंट। आप बताएं 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई है हमारी इकोनॉमी, और आप क्या चाहते हैं? और अभी जो मोदी जी ने घोषणा की है कि कितने $1 ट्रिलियन की हो जाएगी हमारी इकोनॉमी, तो उससे हमारा नंबर 3रा हो जाएगा। अभी अमित शाह जी का आप बयान सुनिए जो उन्होंने 3 दिन पहले दिया। आप ये देखिए कि इतने लोगों को पढ़ाई के लिए स्किल डेवलपमेंट मोदी जी दे रहे हैं, इतनी नौकरियां। आपको मालूम है ना, एक हमारी जो कंपनी के साथ में सेटअप हुआ है गुजरात में लग रही है, वो उसकी वजह से लाखों नौकरियां मिलने वाली हैं गुजरात के लोगों को। कहा कि गुजरात के लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। मैडम किस तरीके से देख और गुजरात के लोगों को जो नौकरियां मिलेंगी ना, और उसमें ये भी है कि पूरे देश से लोग जाएंगे वहाँ पर नौकरी। अरविंद केजरीवाल सरकार हमेशा ये कहती है कि महिलाएं सर्वोपरि हैं, महिलाएं के लिए बस फ्री की हैं, तो महिलाएं इस शराब की पॉलिसी को लेकर बात क्यों नहीं सुन रही है महिलाओं? ये सरकार अंधी और बहरी है। अंधी बहरी है, ना महिलाओं की सुन रही है ना आम जनता की सुन रही है। ठीक है, आप ये देखिए ना, शराब के ठेके दिन पर दिन खोले जा रही है। शराब नीति लेके आई है, उससे दिल्ली की जनता को क्या फ़ायदा हुआ है? आप बताओ। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, दिल्ली की जनता को फ़ायदा क्या हुआ है? बस यही हुआ है कि जिनके हस्बैंड पीते हैं उनकी पिटाई करते हैं हस्बैंड आके घर में। बच्चे हैं, बच्चों को घर में टॉर्चर करते हैं, और घर के जो सामान है बेच के पीने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। शराब नीति, स्कूल और अस्पतालों के मॉडल को लेकर गुजरात में सरकार बना पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अब वो नेक्स्ट टारगेट गुजरात को ही कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर। देखिए, आप भी आई हैं और मैं भी आई हूँ, हम बता देंगे गुजरात में इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बन रही है। बीजेपी ही है और बीजेपी ही रहेगी सरकार। किस तरीके से देख रहे हैं आप? इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्यों सरकार की तरफ से बात नहीं? जी, क्यों अरविंद केजरीवाल कहते हैं महिलाओं को सर्वोपरि रख रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे? कुछ नहीं कर रहे मैडम, ये बिल्कुल भी नहीं कुछ कर रहे।
एक बस जितना बोल रहे हैं सारा झूठ ही बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। अंधी बहरी सरकार है, बस बोलती है करती कुछ नहीं है। मैडम आप मुझे बताइए, महिलाओं को लेकर तमाम बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल करते हैं। आज महिलाओं की तरफ से शराब पॉलिसी को लेकर तमाम महीनों से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पर अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है शराब नीति को लेकर। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक व्यक्ति की मंशा ही पैसे कमाने की हो गई है और वो भी गलत तरीके से। उसे फर्क नहीं पड़ता कि युवा पीढ़ी आज गड्ढे में धकेल रहे हैं, वो खुद धकेल रहे हैं। वो खुद कहाँ जा रही है? आपने रिहायशी जगह पर, जहाँ मंदिर है, रिहायशी जगह है, वहाँ जगह जगह आपने ठेके खोल दिए हैं। आपने जानबूझ के युवा पीढ़ी को बोला कि तू गड्ढे में जा, दारू पी और पड़ा रहे। क्यों? क्योंकि मेरी तो आदत है झूठ बोल के वोट लेना। पहले मैंने बिजली पानी बोल के वोट लिया, और जब युवा को नशे की आदत पड़ जाएगी तो नशे के लिए वोट देगा। दिल्ली का बेड़ा गर्क करना मेरा परम धर्म कर्तव्य है, ऐसा हमारे केजरीवाल जी का सोचना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं हमने इतना काम किया है कि 75 सालों से नहीं हुआ। जरूर पूछूंगी क्या काम किए हैं। बातें करते हैं, वादे करते हैं स्कूल खोलने की, बड़े बड़े कि मैंने स्कूल खोले हैं। जनाब मुख्यमंत्री जी, आपकी सूचना के लिए बता दूं, आपने सिर्फ दारू के ठेके खोले हैं, जगह जगह दारू के ठेके खोले हैं और विज्ञापन करा है कि मैंने नए स्कूल खोले हैं। हाँ, स्कूल तो नहीं खोले गए हैं, लेकिन शराब के ठेके जरूर खोले गए हैं। वो तो इन सारे मॉडल को लेकर ये कह रहे हैं गुजरात की जनता हमें पसंद कर रही है और इसीलिए गुजरात का सहप्रभारी बना दिया गया है राघव चड्ढा को, अब उनकी गिरफ्तारी कराएगी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आपसे कहा ना, वो एक झूठे इंसान। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि जगह जगह शराब के ठेके खुले हुए हैं? क्या आपको नहीं दिखा आज महिलाओं का धरना प्रदर्शन? उन्होंने खयाला के अंदर मंदिर के पास एक बहुत बड़ी शराब का दुकान खोल दी, जिसमें लोगों के घरों से लोगों ने निकलना, मंदिर जाना, दारू पीना और घर में आके पड़े रहना, दूसरे दिन काम पे भी ना जाना। ये इनकी पॉलिसी है। मैंने समझा दूं, पहले कहा था बिजली पानी फ्री दूंगा। मेरी दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए, आज कोई बिजली पानी फ्री नहीं है। हाँ भाई, कितने बिजली के बिल आ रहे हैं आप क्या बताइए? मैडम जैसे बिजली का बिल चालू हुआ 6000 का बिल आया था एकदम सीधा मेरा। ये देखिए, ये स्लम एरिया में रहती है और 6000 इनका बिल आया है। ये हमारा ठीक करा दो बिल। मैं कहती हूँ मैं क्या ठीक करा दूँ? कहती है इससे हमसे कहा था बिजली पानी फ्री है। कहाँ बिजली पानी फ्री? ये व्यक्ति झूठ बोलता है, दारू की ठेके खोल के मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति को 0/0 करने वाला ये मुख्यमंत्री। मैं तो कहती हूँ केजरीवाल जी, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप डिजर्व नहीं करते हैं उस पद के लिए। शराब पॉलिसी को लेकर इनकी तरफ से कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम, क्या किस तरीके से देख रही है शराब पॉलिसी को लेकर प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है मंदिर और गुरुद्वारे के बीच में जो शराब की दुकान? मैडम, मंदिर गुरुद्वारों के पीछे तो पहले तो हिंदू, केजरीवाल जी भी हिंदू हैं, ठीक है। उन्हें खुद को शर्म आनी चाहिए कि आप, मतलब हम ये नहीं कहते किसी एक समुदाय के लिए, किसी के लिए, लेकिन वो खुद हिंदू हैं। हिंदू होने के नाते कम से कम इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि आप जिसको भी दे रहे हैं उसको मंदिर गुरुद्वारे के पास में, मस्जिद के पास में, इस तरह के जो एक हमारा संस्कृति है उसके आसपास में इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल को फ़र्क नहीं पड़ता। सिसोदिया ने 6-6 करोड़ रुपये लेकर जिसको बांट दिए हैं, उनको वो रोक नहीं सकता कि वो उनको वो जो 6-6 करोड़ रुपए दिए हैं ना जी, वो जो शराब नीति जो बोली है, जो बीजेपी हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब हम गलत किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। मनोज सिसोदिया जी ने 6-6 करोड़ रुपए लिए हैं, पर उससे एक ठेके पे से। और अगर पूरे मामले के तार आज खुल रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे नेताओं को बिना सबूत के गिरफ्तार किया जा रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैडम, फंसाएंगे क्यों? हमें कोई उनसे जाति दुश्मनी तो है नहीं, हमारा कोई वैसे कोई व्यवहार तो है नहीं उनसे कि हाँ जी किसी चीज़ की हमें कोई ज़मीन की, कोई जोरू की, कोई जर की हमें नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही लड़ाई है कि आप सही पे काम करो। आपने जिन वादों पे बात की थी वो वादे आपने पूरे नहीं कर रहे हैं। जैसा अभी आपने बहुत सारे नेताओं को बोला होगा, मैं नहीं रिपीट करना चाहती, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप सबसे बड़ी बात है, आप आए थे तो आप महंगाई क्यों नहीं कम कर रहे हैं? मोदी जी ने पीछे आपने देखा था वेट कम किया था, इन्होंने अभी 2 बार मोदी जी कर चुके वेट कम पेट्रोल उस डीजल के लिए, लेकिन केजरीवाल ने एक बार भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता ने आपको चुना है, तो आप जनता के लिए महंगाई करने के लिए आप अपना टैक्स कम नहीं कर सकते? वही टैक्स के लिए आप क्या करते हैं? आप इतने दुनिया भर के विज्ञापन दे रहे हैं, दुनिया भर की वो कर रहे हैं। और केजरीवाल के विधायक अभी ये और करने लगे मैडम, क्योंकि अब ये क्या है, जमीनें कब्जा कर रहे हैं ये विधायक लोग, बताइए।
विधायक लोग जमीनें कब्जा कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, उस पार्क पे यहाँ का विधायक कब्जा करने के लिए तैयार है। तो इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है। आपने सुना वो क्या नाम आर.के. पुरम में भी वो जंगल जो था उसको वो इनका कब्रिस्तान बनाने के लिए कर रहे थे। तो ये जगह कभी घेर रहे हैं, ये शराब नीतियाँ इस तरह की कर रहे हैं, कोई चीज़ इन्होंने पूरी नहीं करी। तो क्या बेनिफिट है मैडम ऐसी चीज़ों से? यहाँ पर जो तमाम महिलाएं थी जिनकी तरफ से मंदिर के और गुरुद्वारे के बीच में जो प्रोटेस्ट है, जो शराब की दुकान है उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जनता का जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ज्ञापन भी आज सौंपा गया है और यही डीएम ऑफिस के सामने ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। डीएम ऑफिस में आज जाकर ज्ञापन भी इन लोगों की तरफ से सौंपा गया है इसी दुकान को लेकर, शराब की दुकान को लेकर जो गुरुद्वारे और मंदिर के बीच में थी। और वहीं जनता का और महिलाओं का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।